So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Bhavandi High School, Jorad, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorad, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. So लॉकडाउन चल रहा है, कल से शायद लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट जाके मतलब वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पर ही बनाता हूँ। सो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, लाइक कमेंट कीजिए तो ही तो मेरा इम्प्रूव होगा ना। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, सर पूछे जाता हूँ। को का मतलब है टू और ऑर्डिनेट्स का मतलब है पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स। इसमें पहला पॉइंट को मैं x पकड़ लेता हूँ, सेकंड पॉइंट को मैं y पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ग्राफ में कोई भी पॉइंट में x y को शो कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाई ज्योमेट्री? बिकॉज इसको मैं कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकता हूँ, इस पॉइंट को लाइक ए ग्राफ। कार्टेशियन प्लेन में इसको मैं दिखा सकता हूँ, तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मींस 2 पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट को बोलता है एब्सिसा, सेकंड वाला पॉइंट को बोलता है ऑर्डिनेट। क्लास 9 में मिला था, पहला वाला पॉइंट को एब्सिसा बोलता है और सेकंड वाला पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलता है। तो इस पॉइंट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मैं ग्राफ में डाल सकता हूँ, इसलिए बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या मिलेगा, सपोज ग्राफ है, ग्राफ में ए एक पॉइंट है, दिस वन इज वन अदर पॉइंट। सो पहला वाला पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ 2 3, और सेकंड वाला पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ 4 5। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मुझे निकालना पड़ेगा, पहला एक्सरसाइज। तो इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस निकालना, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ए एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और बी एक पॉइंट दिया हुआ है 4 5। मुझे ए और बी का जो डिस्टेंस है उसको निकालना है, इसको बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसको निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में पहला वाला पॉइंट आता है x का, सेकंड आता है y का। सो पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं पकड़ूंगा x1, ये हो गया y1। किस लिए? इसमें मतलब a और b 2 पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको पकड़ लूंगा x2 और y2। इसका मतलब है x1 पकड़ूंगा 2 और y1 पकड़ूंगा 3, x2 पकड़ूंगा 4 और y2 पकड़ूंगा 5। अभी इस दोनों का डिस्टेंस a से b का डिस्टेंस निकालना है। AB इज इक्वल टू रूट ओवर, जो फॉर्मूला है दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जितना भी फॉर्मूलास है मैट्रिकुलेशन एग्जाम के पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब A से B का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए मुझे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके ऊपर रूट ओवर आएगा। नाउ यू सी x2 का वैल्यू है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। देयरफॉर 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 होल स्क्वायर, और 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। देयरफॉर 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। इसको अगर फैक्टराइज करूंगा तो आ जाएगा 2 रूट 2। सो 2 रूट 2 हो गया A और B का बीच का
जो डिस्टेंस है वो निकाल गया। इसका फॉर्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, साथ में ऊपर में रूट ऑफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसके जैसा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3 कराता हूँ। ए बी माइनस से ओके, देखो लेट ए बी कॉमा बी एंड बी are the coordinates। ओके, मतलब क्या है, एक ग्राफ है, ग्राफ में 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला वाला पॉइंट का x और y है ए बी, और सेकंड वाला पॉइंट का x और y है माइनस ए माइनस बी। सो पहला पॉइंट को मैं a पकड़ लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट को मैं b पकड़ लिया। सो a एंड b आर द कोऑर्डिनेट्स मैंने पकड़ लिया। देयरफॉर x1, a का पहला एलिमेंट को x1 और दूसरा को होगा y1 इज इक्वल टू होगा b। सिमिलरली x2 हो गया माइनस a और y2 हो गया माइनस b। ठीक है, अभी मतलब a और b 2 पॉइंट है, उस ए बी का मुझे डिस्टेंस निकालना है। कहाँ पे? ग्राफ में। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस कॉर्नर को करता हूँ लाइट की वजह से। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू है माइनस a और x1 का वैल्यू है a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू माइनस b और y1 इज इक्वल टू माइनस b होल स्क्वायर। देयरफॉर x1 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें आएगा माइनस से माइनस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस a होल स्क्वायर माइनस b माइनस ट्वाइस b होल स्क्वायर। देयरफॉर 2 2 जा माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 के ऊपर रूट ओवर 2 2 जा 4 है, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना है, सेम टू सेम इसके जैसा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। सो इसको खुद करना एकदम इजी है, मतलब x1 और y1 के जगह में 0 0 दिया हुआ है और x2 और y2 के जगह में 36 एंड 15 दिया हुआ है। खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड 2 -2 -11 आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है या नहीं है, मुझे देखना है। देखो कैसे देखना है, पकड़ लेता हूँ। ये 3 पॉइंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में अगर होगा तो ए बी के साथ बी सी प्लस करने से, ए बी के साथ बी सी प्लस करने से मुझे ए सी मिलेगा। ठीक है, ए बी के साथ ए सी प्लस करने से, ए बी बी सी प्लस करने से मुझे मिलेगा ए सी। मतलब 2 छोटा जो लाइन है उसको ऐड करने से बराबर लाइन मिलना पड़ेगा। देखो अगर इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा कितना? 2 + 2 = हो जाएगा 4। और मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 2 + 2 = 4, मतलब ए सी का वैल्यू है, ए बी क्या है 4। अभी देखो ए पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी। ए से बी का 2 है, बी से सी का भी 2 है, तो 2 + 2 कितना होगा 4। लेकिन ए से सी का डिस्टेंस 4 नहीं होगा। देखो ए लाइन और ए लाइन, ठीक है,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है, लेकिन ये लाइन क्या हुआ, स्ट्रेट नहीं गया, थोड़ा सा बैंड हो गया। अगर बैंड हो गया तो यहाँ से यहाँ का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। सो ए लाइन कॉलिनियर है, ए पॉइंट जो है ए कॉलिनियर है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होने के लिए पहला पॉइंट्स का जो डिस्टेंस और सेकंड दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस पे, फर्स्ट सेकंड का जो डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड का जो डिस्टेंस, उसको ऐड करके फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस का इक्वल होना पड़ेगा। देखो मुझे 3 पॉइंट दिया हुआ है, मैंने पहला पॉइंट को ए पकड़ लिया, सेकंड पॉइंट को बी पकड़ लिया, थर्ड पॉइंट को सी पकड़ लिया। अभी मुझे निकालना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, इसके लिए मुझे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो पहले ए बी का निकालता हूँ। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो x2 है 2 और x1 है 1, a का x1 x2, b का a का x1 y1, b का x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर, 5 से 3 माइनस करने से माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 1 प्लस माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ए बी का वैल्यू है √5। ए बी मिला √5। वे बी सी निकालता हूँ, बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर, डायरेक्ट करता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 14 होल स्क्वायर, 4 4 जा हो गया 16, 14 जा 196। इसको ऐड करने से होगा 6 6 12, 6 प्लस 6 12, 1 2 1 2 2 1 2 को फैक्टराइज करने से 2 से करने से 106, 2 से करने से 53। तो 2 1 2 का अगर फैक्टराइज करूंगा तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 53, 2 में से एक बाहर आएगा, हो जाएगा 2√53। हो गया। नाउ यू सी AC is equal to रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब AC पकड़ा, सो A का वैल्यू होगा, A का जो पॉइंट्स है वो होगा x1 y1 और C का जो पॉइंट्स होगा वो है x2 y2। सो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा -2 - 1 -2 - 1 -11 -5, तो ये जाएगा -3 होल स्क्वायर, 11 - 5 इज इक्वल टू -16 होल स्क्वायर, 3 3 is 9, 16 जा हो जाएगा 256। अगर इसको ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 256 के साथ 9 ऐड करने से 265। इसको भी फैक्टराइज कर देता हूँ, 265 को 5 से करने से आएगा 5 5 25, 5 3 15। 53 कोई भी नंबर से नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, सो हो जाएगा 265 ही रहेगा इसका। इसमें 5 भी एक मिला, 53 भी एक मिला, जो एक प्राइम नंबर है इसको फिर से नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही रखना। नाउ यू सी दैट √5 √53 के साथ कभी ऐड नहीं होगा, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ में अगर √5 है तो यहाँ में मुझे √5 चाहिए, यहाँ पर भी मुझे √5 ही चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों ऐड होगा ही नहीं। सो ये दोनों ऐड अगर नहीं होगा तो इसका इक्वल भी ऐसे भी नहीं होगा, √5 के साथ √53 कभी ऐड नहीं होगा। AB प्लस BC,
ए बी है √5 और बी सी है 2√53 जो ऐड नहीं होगा, विच इज नॉट इक्वल टू ए सी, जो ए सी का इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों नंबर ऐड नहीं होगा। तो ये दोनों नंबर अगर ऐड नहीं होगा तो इसका इक्वल भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी एंड सी therefore A, B and C are non-collinear.